जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो शक्तियाँ आती हैं उन शक्तियों से हम किस प्रकार वचन लें। देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि हमारे पास शक्तियाँ तो आती हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनसे कैसे वचन लिए जाते हैं और वचन लेने से क्या होता है, क्या लाभ होता है। देखिए, शक्तियाँ आती हैं और शक्तियाँ जब आती हैं वो अनियंत्रित होती हैं, यानी उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि हमें गुरु धारण करना चाहिए। वो हमारी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, साथ ही वो हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वो सभी तरीके हमें बताते हैं कि किस प्रकार से शक्तियों को चलाया जाता है, किस प्रकार से वचन लिए जाते हैं और किस प्रकार से शक्तियों की स्थापना की जाती है और किस प्रकार से शक्तियों से संकट कटवाया जाता है, संकट का क्या समाधान होता है। तो ये सभी जानकारी आपको गुरु द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को शक्ति आती है, जो बच्चे हैं जिनको शक्ति आती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको ज्ञान नहीं होता कि हमें शक्तियों को कैसे नियंत्रित करना है और किस प्रकार से उनसे वचन लेने हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ये कहते हैं कि हमें शक्तियाँ आती हैं लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी हमारी शक्तियाँ कहीं पर भी आ जाती हैं। जैसे वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर आ जाती है, या फिर किसी भी जागरण में जाते हैं, किसी चौकी पर जाते हैं, कहीं पर भजन चल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी शक्तियाँ आ जाती हैं। और जब शक्तियाँ आ जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में लोग कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो इस कारण से उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वे चाहते हैं कि शक्तियाँ इस प्रकार से ना आए, शक्तियाँ हमारे अनुसार कार्य करें। जब हम माँ भगवती को याद करें या अपने इष्ट देव को याद करें तब वो प्रकट हो, अन्यथा वो ना प्रकट हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शक्तियों से वचन लेने पड़ते हैं। और जब शक्तियाँ वचन में बंध जाती हैं तो उसके बाद शक्तियाँ तभी आएंगी जब आप उन्हें बुलाओगे, यानी जब आप उनका स्मरण करोगे तो उस समय पर शक्ति आएगी, अन्यथा शक्ति नहीं आएगी। फिर क्योंकि शक्तियाँ वचन की पक्की होती हैं। अगर एक बार शक्ति ने वचन भर लिए, आप भले ही वचन भंग कर दें, लेकिन शक्ति कभी भी अपना वचन भंग नहीं करती है। तो शक्तियों से वचन लेने पड़ते हैं और जब आप वचन ले लेते हैं तो शक्तियाँ आपके अनुसार ही कार्य करती हैं। साथ ही शक्तियाँ आपके घर की भी रक्षा करती हैं, आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं, आपकी हर तरह से रक्षा करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शक्तियों से वचन लेने चाहिए। वचन लेने से एक ये भी लाभ होता है, वो आपके बिल्कुल भी विरुद्ध कार्य नहीं करती। देखिए, शक्तियाँ कई प्रकार से आती हैं। अगर आप साधना करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, जो साधना की जाती है उसमें शक्तियाँ अलग तरह से आती हैं। जो शक्तियाँ सवारी के रूप में आती हैं उसमें शक्तियाँ अलग तरह से आती हैं। और जो सामान्य पूजा करते हैं उसमें शक्तियाँ इस प्रकार से प्रकट होती हैं कि जो सामान्य पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, यानी वो शक्तियों को देख नहीं सकते, शक्तियों का आभास इतनी आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन जिनके ऊपर अपने इष्ट देव की कृपा हो जाती है वो शक्तियों को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि किस समय पर शक्तियाँ आती हैं, किस प्रकार से आ रही हैं, ये कौन किस समय चक्कर लगा के आपके पास से चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हमारे वचन अलग होते हैं। और जब हमारे शरीर पर सवारी आती है, सवारी तब आती है जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, आपकी पुनर्जन्म से चलती है या इस जन्म में आपने पूजा सेवा से माँ भगवती को, अपने इष्ट देव को प्रसन्न किया है, तब सवारी आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी सवारी अनियंत्रित हो जाती है तो तब आपको वचन सवारी से करने चाहिए। देखिए, वचन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे तरीके ना बता करके केवल एक तरीका बताऊंगी। अगर आप उस तरीके से शक्ति से वचन लेंगे तो शक्ति आपकी बात भी मानेंगी और जैसा आप चाहते हैं शक्तियाँ उसी के अनुसार कार्य करेंगी। पहली बात तो ये, शक्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ शक्ति ऐसी होती है जो केवल ध्यान करने पर ही प्रकट होती हैं, यानी जब आप उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तब शक्तियाँ आती हैं। वो होती हैं नियंत्रित शक्तियाँ। एक शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि आप कहीं जागरण में गए हैं, आप किसी कीर्तन में गए हैं या किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ जाते ही शक्ति ने खेलना शुरू कर दिया। तो वो जो शक्ति होती है वो होती है अनियंत्रित शक्ति, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी शक्ति आती है, यानी जब आपको सवारी आती है, तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है, जब आप वचन लेने वाले हों
तो आपके घर का कोई सदस्य आपके पास होना चाहिए उस समय पर। कोई भी हो सकता है, आपके अगर स्त्री हैं तो पति हो सकते हैं, और पुरुष हैं तो पत्नी भी हो सकती है, माता पिता भी हो सकते हैं, संतान भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन होना आपके परिवार का सदस्य ही चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि शक्ति अगर वचन भरती हैं तो उस परिवार के लिए भरती हैं जिसमें वो आती हैं, या फिर अगर आपका कोई शिष्य है तो शिष्य होना चाहिए, क्योंकि शिष्य की बात भी शक्तियाँ मानती हैं अगर आप गुरु रूप में हैं। उस समय पर जब शक्तियाँ खुल कर आती हैं और शक्तियाँ जब बातचीत आपसे करने लगती हैं, ये उनके लिए है जिनकी शक्तियाँ खुल कर आती हैं, यानी खुली हुई शक्तियाँ हैं। जिनको बंधी हुई शक्तियाँ हैं, यानी जिनकी शक्तियाँ केवल खेलती हैं, वचन नहीं करती, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे वचन नहीं ले सकते, क्योंकि शक्ति आपसे बात ही नहीं करती। क्योंकि जो शक्ति बात करेगी वही आपसे वचन भी भरेगी। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी शक्ति खुली हुई होनी चाहिए, यानी प्रकट हो, आपसे बातचीत करती हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर का कोई सदस्य हो और उस समय पर वो शक्ति से प्रार्थना करे कि हे महादेव या हे महारानी, जो भी आते हैं उस समय पर, आपके इष्ट देव जो भी हैं, उनसे प्रार्थना करें कि आप जब भी आएँ तो उससे पहले आप ये सोचें कि आने से पहले हम आपका स्मरण करें। जब हम आपका स्मरण करें तभी आप प्रकट हों, उससे पहले आप हमारे शरीर पर ना आए। इस तरह की जो है वचन भरने होते हैं। तो ये वचन वो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो ये प्रार्थना करता है कि आप जिनके शरीर पर आते हैं उनके शरीर पर आप जब भी आए जब वो आपका स्मरण करें। अगर आप ये बात कहते हैं तो शक्ति आपको हाँ में जवाब देगी, और उस समय पर शक्ति आपके हाथ में हाथ रखकर भी वचन कर सकती है। अगर आप हाथ फैलाते हैं तो शक्ति आपके हाथ पे हाथ रखती है। कुछ शक्तियाँ हाथ पे हाथ नहीं रखती, क्योंकि कहते हैं जब शक्ति आती है तो उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शक्तियों को उस व्यक्ति को छू नहीं सकते तो शक्ति आपके हाथ पर फूंक मार देती है। तो फूंक मारने का अर्थ ये होता है कि उसने आपका वचन मान लिया है और वो आपके वचन में बंध गई है, यानी उसने आपके साथ वचन भर लिया। पहले तो आपको यही करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जब आप इस घर में आते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की जो भी कष्ट परेशानी आए आप उसको वहीं रोक दें, यानी आने से पहले ही, हमारा अनिष्ट होने से पहले ही आप हमारी रक्षा करें और उस मुसीबत परेशानी को हमारे घर में प्रवेश ना करने दें। ये शक्ति से अगर आप वचन करेंगे तो कोई भी जो मुसीबत होगी, परेशानी होगी, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो तीसरा वचन है वो ये करें कि जब हम आपको याद करें, जब हम मुसीबत में हो, संकट में हो, तो आप हमारे संकट का नाश करें। एक ये करें वचन आप। साथ ही एक वचन, आखिरी वचन ये करें, हमारे जो भी कुल देवता हैं, कुल देवी हैं और हमारे पितर हैं, उनको मनाने में हमारी सहायता करें। क्योंकि अगर आपके घर के कुल देवी, कुल देवता और पितर अगर बिगड़े हुए हैं या नाराज़ हैं तो ऐसी परिस्थिति में शक्ति आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके पितर बीच में आ जाते हैं, यानी वो बीच में अड़ जाते हैं। अड़ना जिसको कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अड़ जाते हैं और आपका कार्य बनने नहीं देते। तो ऐसी परिस्थिति में जो उच्च शक्तियाँ होती हैं वो उनके सामने कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये भी वचन करें, क्योंकि जब बड़ी शक्ति छोटी शक्तियों को मनाती हैं तो शक्तियाँ मान जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो आपके पितरों को मनाने में, आपके कुल देवी कुल देवता को मनाने में भी आपकी सहायता करते हैं। और इसी प्रकार से कुल देवी कुल देवता और जो हमारे पितर होते हैं वो भी उच्च शक्तियों को मनाने में हमारी सहायता करते हैं, बशर्ते अगर हमने उन्हें प्रसन्न कर रखा है। लेकिन अगर वो हमसे नाराज़ हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम उच्च देवता को भी नहीं मना सकते। ये नियम होते हैं, हर चीज़ एक सीक्वेंस से चलती है, कुछ भी अलग चीज़ नहीं चलती है। अगर आप इस प्रकार से अपनी शक्तियों से वचन करते हैं, वचन करने के बाद देखेंगे आपकी शक्तियाँ नियंत्रित हो गई हैं, आपको कभी भी अनियंत्रित सवारी नहीं आएगी। जब आप देवता को याद करेंगे उसी समय पर देवता प्रकट होंगे, उससे पहले देवता बिल्कुल भी प्रकट नहीं होंगे। तो ऐसा होने से आप जो कहते हैं कि सवारी अनियंत्रित है, वो आपकी सवारी नियंत्रित हो जाएगी।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।